Good morning, student. So yesterday or in the previous video, we already done tangent radius perpendicular theorem. Okay, basic terms which are related to the circle that we finish, and again one theorem that we completed. Means tangent का definition हमने देखा. उसके बाद में number of the tangents can be drawn from the internal point, external point and on the circle. Okay, this we already completed. One theorem that we completed, that is the tangent radius perpendicular theorem. Means tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Means सर्कल को पॉइंट tangent जो निकालते हैं हम लोग, और ये tangent का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से यदि मैं रेडियस ड्रॉ करता हूं, so that tangent is perpendicular to the radius. Means tangent और रेडियस ये दोनों में क्या आएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ओके, अब उसी थ्योरम का हम लोग कॉन्वर्स लेते हैं. Now in this video we will take two theorem, one converse and one theorem here. So that the converse of tangent radius perpendicular theorem, the line which is perpendicular to the radius at its outer end, the line which is perpendicular to the radius at its outer end is tangent to the circle, क्या है मीनिंग इसका वो चेक करेंगे. कल हमने बोला था कि टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर रहेगा. आज हम उसका उल्टा बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट रहेगा. अब टेंजेंट है इसका मतलब सिंगल पॉइंट कॉमन होना चाहिए. सर्कल और लाइन को सिंगल पॉइंट कॉमन होना चाहिए. सो फॉर दैट वी ड्रॉ अ डायग्राम हियर. सो दिस इज ऑफ योर सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया, और यहां पे एक लाइन बनाते हैं हम लोग जो कि इंटरसेक्ट कर रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर. Means here we consider the line L which intersect the circle at point P. O is the center of the circle. O is the center of the circle. O is the center of the circle. Got it? अब यहां पे गिवन इंफॉर्मेशन में क्या बोला है? गिवन इंफॉर्मेशन बोला है O is the center of the circle. O is center of circle. Okay, OP is the radius and OP is perpendicular to line L. ये OP लाइन कैसी है? लाइन L को परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूफ करना है यहां पर what we want to prove. हमको क्या प्रूफ करना है वो देख लेते हैं. हमें क्या प्रूफ करना है? Line L is tangent to the circle. Line L is tangent to the circle. ये प्रूफ करना है. ओके, नाउ द प्रूफ. अब यहां पे चेक करेंगे हम लोग कि यदि tangent प्रूफ करना है तो नेचुरली हमको ये बोलना पड़ेगा कि लाइन और सर्कल इसमें एक ही पॉइंट कॉमन है, तब जाके हम बोल सकेंगे कि लाइन L is tangent to the circle. Got it? Now for the proof, अब इसके पहले जो थ्योरम जो देखा था हमने, इसका जो थ्योरम देखा था tangent radius perpendicular थ्योरम, उसमें हमने कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज किया. यहां पे हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज नहीं करेंगे. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने A. लेट take point A on the line. क्या किया हमने? पॉइंट A लिया हमने, लाइन पर पॉइंट ले लिया, और लाइन पर पॉइंट लेने के बाद में हमने उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया. अब सेंटर से ज्वाइन करने के बाद ट्रायंगल दिखा है OPA. OPA में P दिख रहा है आपको 90 डिग्री. अब P यदि 90 डिग्री है तो नेचुरली ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में
OA क्या बन गया, हाइपोटेनियस, देयरफॉर OA इज ग्रेटर देन OP, बोल सकते क्या, यस, व्हाई, बिकॉज OA इज द हाइपोटेनियस एंड हाइपोटेनियस नो दैट OP is nothing but the radius. So as OP is the radius, so OA is greater than radius. It means point A lie in the exterior of circle. तो पॉइंट A जो है, ये पॉइंट A कहां पे है, सर्कल के बाहर है, और सर्कल के बाहर है इसका मतलब ये पॉइंट लाइन पर है मगर सर्कल पे नहीं है, ओके। वैसे ही हम लोग दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, यहां पे पॉइंट ले लिया B, इसको भी ज्वाइन कर दिया मैंने, तो यहां पे भी ये ट्रायंगल जो दिख रहा है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होने की वजह से ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मींस दिस इज ग्रेटर देन OP, ओके, देयरफॉर पॉइंट B लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। अब A और B दोनों लाइन पर है मगर सर्कल पे नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ओनली पॉइंट P lie on circle and line, therefore line L is tangent to the circle, line L is tangent to the सर्कल। इसलिए क्या है, सिंगल पॉइंट कॉमन है, और सिंगल पॉइंट कॉमन होने की वजह से वो क्या बन गई है, टैंजेंट। इतने समझ गए। अभी नेक्स्ट थ्योरम, दूसरा थ्योरम देखेंगे, टैंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये थ्योरम का नाम ही है टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अब उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, व्हाट इज मीन बाय द टैंजेंट एंड व्हाट इज मीन बाय द टैंजेंट सेगमेंट। टैंजेंट और टैंजेंट सेगमेंट क्या होता है उसको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक छोटा सा पार्ट। दिस इज ऑफ योर सर्कल, ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट P, यहां से मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ की, व्हाट इट, सो यहां पे मैं बोल रहा हूं A, so this line PA is tangent, लाइन PA को क्या बोलेंगे, tangent, और सेगमेंट PA it is the tangent segment। आप बोलोगे tangent और tangent segment में फर्क नहीं है, मगर फर्क है। AP PA को मैंने लाइन बोला तो tangent बोलेंगे, और सेगमेंट PA बोला तो tangent segment बोलेंगे। So what is meant by the tangent segment? It is the line segment from the point to the point of intersection. Point of intersection और points के बीच का जो segment है, that segment is called as the tangent segment। तो यहां पे हम पढ़ेंगे अभी कि length of the tangent segment drawn from the external point to the circle are equal। थ्योरम का स्टेटमेंट है length of tangent segment, यहां पे मैं segment वर्ड दे रहा हूं, tangent segment drawn from external point to the circle are equal, या फिर congruent बोलो या फिर इक्वल बोलो। इतना समझ में आ गया आपको? क्या बोला हमने सेगमेंट में, स्टेटमेंट में क्या बोला है, लेंथ ऑफ द कॉन्ग्रुएंट, लेंथ ऑफ द टैंजेंट सेगमेंट, क्या है, टैंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब मुझे यहां पे एक सर्कल चाहिए, तो मैंने एक सर्कल ले लिया, गॉट इट, ये हो गया आपका एक सर्कल। इसको नाम दिया सर्कल, प्रॉपर नहीं आ रहा, आप समझ सकते हो, ये सर्कल हो गया। दिस इज O is the center of the circle. Now this is of your point P, और P से मैं यहाँ पे tangent ड्रॉ कर रहा हूं, तो नेचुरली दो tangent ड्रॉ करना पड़ेगा, एक आएगी इस साइड में और दूसरी आएगी आपकी इस साइड में, got it? So this is of your tangent. Now this tangent intersect the circle at point A and B. What is the given information? तो यहाँ पे given के बारे में पहले देखते हैं हम लोग। given क्या given हो सकता है उसको देखेंगे, ओके।
O is center of circle. O क्या है? सर्कल का सेंटर. PA and PB are tangent to the circle at point A and B respectively. कहां पे टेंजेंट है? A और B में टेंजेंट है, और आपको प्रूफ करना है. टू प्रूव में आपको चाहिए कि PA is equals to PB. ये जो टेंजेंट सेगमेंट बना हुआ है, ये टेंजेंट सेगमेंट कैसा है? दोनों इक्वल है. यहां पे हम लोग छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, और यहां पे कंस्ट्रक्शन में यहां पे करेंगे हम लोग OA को ज्वाइन करेंगे और OB को ज्वाइन करेंगे, और ड्रॉ OA एंड OB. OA और OB को ड्रॉ किया, और साथ में ज्वाइन किया हमने. किसको ज्वाइन किया? P एंड O को. P और O को ज्वाइन कर दिया. इतना समझ गए? अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग, मींस प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे. नाउ सी हियर प्रूफ. सी द प्रूफ. प्रूफ क्या हो सकता है वो देखेंगे हम लोग. यहां पे हमने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन किया, और PO को ज्वाइन किया, P और O को ज्वाइन किया. नाउ हियर you know that OA is the radius and PA is the tangent. You know that tangent radius perpendicular theorem. So angle OAP is equals to 90 degree. तो यहां पे OAP is equals to 90 degree, OBP also equals to 90 degree, because you know that tangent radius perpendicular theorem. हमारे पास में tangent radius perpendicular theorem है. Tangent is perpendicular to the radius at the point of contact. Okay? Therefore, now here ये 90 डिग्री बन गया और ये भी 90 डिग्री बन गया, तो दो ट्राइंगल ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे. सो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO. Now in both the triangle, what we do here? We can do here angle PAO is equals to PBO is equals to 90 degree. ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. ओके, तो इसमें हाइपोटेनियस हो गया PO, therefore hypotenuse PO is equals to hypotenuse PO. Okay, because common side हो गई कॉमन साइड. उसके बाद में एक साइड और कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज OA is equals to OB because they are the radii of same circle. Therefore, triangle PAO is congruous to triangle PBO by RHS test. तो RHS टेस्ट से जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में मैं बोल सकता हूं कि PA is equals to PB. PA is equals to PB. This is CP, CT, and here we prove that is PA is equals to PB. और वही आपको प्रूव करना था. ये थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम में पूछते हैं 3 मार्क्स के लिए. तो यू हैव टू सॉल्व दिस थ्योरम, अंडरस्टूड दिस थ्योरम. और यहां पे टेस्ट में गड़बड़ नहीं करना. यहां पे टेस्ट कौन सा लगाया हमने? RHS टेस्ट. तो सेम टेस्ट यू हैव टू अप्लाई. Now we will take some examples. Okay, prove that the tangent drawn at the end of the diameter of a circle are parallel. मींस जो हम tangent ड्रॉ करते हैं डायमीटर से, तो दिस इज ऑफ योर डायमीटर. एक डायमीटर निकाल लेते हैं, इसको नाम दिया हमने AB. Okay, so one tangent we can draw at point A and the other tangent we can draw at point B. Clear? This is of your PQ and this is of your RS. This O is the center of the circle. Now what is the given information? The given information is what? PQ and RS are the two tangents can be drawn at the point end point of the diameter, that is A and B. O is the center of the circle and we want to prove that PQ is parallel to RS. PQ is parallel to RS.
इसके लिए हमने क्या कंसीडर किया, एज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज सेंटर ऑफ सर्कल एंड PQ is tangent to the circle at point, कौन से पॉइंट में, A में। अब A में यदि tangent है तो नेचुरली tangent radius perpendicular theorem क्या कहता है, OA is perpendicular to PQ because tangent radius perpendicular theorem. Okay, so OA is perpendicular to PQ. It means that angle OAP is equals to what? 90 degree, equation number 1. Similarly, we can write for the RES. Here RES is tangent to the circle at point B. Therefore, what we write here? OB is perpendicular to RES. Here tangent radius perpendicular theorem. Therefore, what we write here? Angle OBR, or we can say that, oh yes, OBR is equals to 90 degree, equation number 2. अब ये दोनों जो है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे, एंगल OAP प्लस एंगल OBR, and that is of equals to 90 plus 90, it means 180. अब ये दोनों एंगल का एडिशन 180 हो गया, मगर ये दोनों एंगल कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है, and if the interior angles are supplementary then the lines are parallel, therefore PQ is parallel to RES. ये लिखा हमने इंटीरियर एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो इंटीरियर एंगल टेस्ट क्या है, 9th में जो पढ़ा था आपने, वो क्या पढ़ा था 9th में इंटीरियर एंगल टेस्ट के बारे में, इफ अ लाइन, a transversal intersect two lines and if the interior angles are supplementary then the two lines are parallel to each other. Now one more example we will take here. From the point Q, the length of the tangent to the circle is 4 centimeter. Means one circle we want here. तो एक सर्कल हम लोग बना लेंगे यहां पर, ये सर्कल बना लिया आपने, ओके, O is the center of the circle लिया। From the point Q, Q पॉइंट है तो यहां पे Q पॉइंट ले लिया। From the point Q, the length of the tangent to the circle is 4 centimeter. यहां से एक tangent ड्रॉ करेंगे, ये tangent हो गया, यहां पे नाम दे दिया मैंने A, so this is of here 4 centimeter. And the distance of Q from the center, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, इसका डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल, मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड, OA फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है OA का वैल्यू फाइंड आउट करना है, रेडियस दैट इज OA। फॉर दैट QA इज tangent टू द सर्कल एट पॉइंट, कौन से पॉइंट में टेंजेंट है, A। अब A पॉइंट में यदि टेंजेंट है तो यू नो दैट OA इज परपेंडिकुलर टू QA, ये लिखे हमने टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर थ्योरम। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब ये 90 डिग्री का एंगल है तो यहां पे पाइथागोरस लगा सकते हैं हम लोग। So in triangle OAQ, angle A is equals to 90 degree. So by Pythagoras theorem. अब Pythagoras theorem से हम क्या लिखेंगे, OA square plus QA square is equals to OQ square. Pythagoras से किया हमने। अब OA है आपका, पता नहीं आपको, मैंने फाइंड आउट करना है। QA आपके पास में 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब यहां पे OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट वी राइट हियर, 5 स्क्वायर मींस 25, 4 स्क्वायर मींस 16, सब्ट्रैक्ट किया हमने, सो OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो OA इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 3। द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज नथिंग बट 3। अब OA 3 है, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल
radius of circle is 3 centimeter. Radius of circle is 3 centimeter. So in this way we can solve the example.